हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन या जिसे बोला जाता है हस्त मैथुन। हस्त मैथुन हाथों द्वारा मैथुन की क्रिया करना क्या कहलाता है? हस्त मैथुन, जो कि एग्जैक्टली 1% इसको कर सकता है और ये बहुत ही ज्यादा प्राइवेट होता है और इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। एग्जैक्टली आप भी जब वीडियो देख रहे होंगे तो आई नो इट कि आप ना घर वालों से छुप के देख रहे होंगे, वॉइस को स्लो करके देख रहे होंगे या ईयरबड्स लगा के देख रहे होंगे, राइट। देखो, आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करने वाले हस्त मैथुन एक्चुअल में होता क्या, इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं या इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हस्त मैथुन हाथ या किसी दूसरी चीज से यौन आनंद पाने का तरीका है। इसे मास्टरबेशन भी कहा जाता है और यह एक स्वाभाविक और सामान्य यौन क्रिया होती है। यह स्वाभाविक है, सभी लोग करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। ठीक है, आप बोलोगे कैसे? तो भाई भारत में ना, आप यकीन कीजिए कि भारत में 75% पुरुष और 89% 89% महिलाएं इसे हर रोज करती है। तो भाई ये नॉर्मल हुआ या नहीं? क्योंकि ये सभी लोगों द्वारा किया जाता है। थर्ड, कि हस्त मैथुन एक यौन क्रिया, इसे महिला और पुरुष दोनों ही अपनी सेक्स डिजायर को पूरा करने के लिए करते हैं। आमतौर पर हस्त मैथुन से किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर ये आप लिमिट में रह के कर रहे हो ना, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नहीं इसका आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई असर पड़ता है। लेकिन यदि इसकी लत लग जाए या दिन में कई बार हस्त मैथुन करने की इच्छा हो तो यह चिंता का विषय बन सकता है। देखो, सभी चीजें जो होती है ना लिमिट में अच्छी होती है। जब उसकी लत लग जाए या हद हो जाए, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो अति होने पर यह चिंता का विषय बन सकता है। ठीक है, तो देखो, क्या हस्त मैथुन गलत है? ये दिमाग में बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, क्या ये गलत है क्या, या सिर्फ एग्जैक्टली मैं ही कर रहा हूँ, या फिर ऐसा क्यों होता है? देखो कि ये कुछ गलत नहीं है। इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, ये खुद को बेहतर अनुभव कराने का एक प्राकृतिक तरीका है। इससे आप स्वयं को संतुष्ट रखने के साथ साथ स्वयं को खुशी भी देते हैं। इसे आम बोलचाल में की भाषा में क्या बोला जाता है? मुठ कहकर पुकारा जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए हस्त मैथुन का क्षण बेहद निजी होता है और इसे सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी से किया जाता है। भाई ये ऐसा तो नहीं है कि सार्वजनिक विषय है, सभी के लिए है, नहीं है, ये गैर कानूनी भी है। और लड़के और लड़कियां दोनों ही मुठ की क्रिया करते हैं। लड़कों में यह भावना 17 साल की उम्र में और लड़कियों में ये 15 साल में आना आरंभ हो जाती है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 100% लोगों के मन में ये ख्याल आए। जो अपने करियर के लिए फोकस है उनके शायद माइंड में कभी आता ही ना हो। मेरे को जहां तक लगता है, मैं 99.9% श्योर हूं, जो अपने करियर के लिए फोकस देना उनके माइंड में ये चीज नहीं आती। बट एग्जैक्टली अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और ये खुद को खुशी देने के लिए किया जाता है। जब आप देखो खुद को खुशी, जब खुद को खुशी किससे मिलती है? टीवी देखने से, फोन देखने से, तब आप ऐसे देखते हो। तो वही चीज अगर आप ये कर रहे हो तो ये कोई गलत नहीं हुआ। देखो, अब इसके फायदे क्या होते हैं? देखो, फायदे इसके होते हैं, इससे क्या होता है? तनाव कम होता है। जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, जिनको डिप्रेस्ड ज्यादा हो जाता है, तनाव ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स का भाई इतना घेरा, तो उनका क्या होता है? तनाव कम हो जाता है। और इससे क्या आती है? नींद अच्छी आती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे शरीर के प्रति सहज महसूस होता है। इससे शारीरिक और भावनात्मक तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे मासिक धर्म में जुड़ी परेशानियां दूर होती है। ठीक है, और देखो, जहां पर फायदे हैं ना वहां पर नुकसान भी होते हैं। कुछ और फायदे देख लेते हैं। देखो, हस्त मैथुन करने से एंडोर्फिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। हस्त मैथुन करने से शारीरिक संबंध बनाने के प्रति लज्जा, खेद, शर्म की भावना क्या होती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, यह पॉइंट्स ना लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो है लड़कियों और लड़कों के लिए सेम हो जाते हैं। ठीक है, नुकसान इसके जो लड़कियों के लिए होते हैं तो क्या होते हैं? देखो, लगातार या अत्यधिक उत्तेजना के कारण, अगर आप ये लगातार कर रहे हो, अगर आप लिमिट में रख के कर रहे हो तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। बट अगर आप लगातार कर रहे हो तो अत्यधिक उत्तेजना के कारण योनि का सूखापन या चोट आ सकती है। जी स्पॉट और बग शेप की असंवेदनशीलता, साथी के साथ वास्तविक यौन मुठभेदों में रुचि का अभाव, योनि में संक्रमण या चोट लगने की अधिक संभावना, संभोग सुख प्राप्त करने में विफलता, साथी या करीबी सदस्यों के साथ निकटता या भावनात्मक संबंध की कमी, चिड़चिड़ापन, दूसरों से असंतोष, अन्य दैनिक गतिविधियों में अरुचि। ऐसे आपको साइड इफेक्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। और इसके क्या नुकसान हो जाते हैं? तो बहुत ज्यादा हस्त मैथुन से शारीरिक और मानसिक तरह के साइड इफेक्ट
हो सकते हैं, ना सिर्फ ये आपके शरीर पे इफेक्ट कर सकता है, मानसिक भी कर सकता है, बट ये जब होता है जब आप अति कर रहे हो, जब आप लिमिट में रह के कर रहे हो, तो मैं ये बोलूंगी बिल्कुल भी ये गलत नहीं है, बिल्कुल ही एग्जैक्टली आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, नॉर्मल सी चीज है। नॉर्मल होता है जो आदमी खुद को खुशी देने के लिए किया जाता है, बट अगर आपको अति हो रही है तो मैं आपसे कहूंगी कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर ज्यादा ही अति हो रही है तो बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि उपचार महिलाओं के लिए हो सकते हैं कि एक सेक्स थेरेपिस्ट के पास परामर्श करो, ताकि वो आपके लिए फायदेमंद कुछ तो सलाह देगा। वो आपको सेक्स की लत समर्थन समूह चिकित्सा में जाओ, अन्य गतिविधियों जैसे कि एक शौक या खेल के, यानी आपके जो भी शौक है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता वो चीजें करो, ताकि आप ध्यान आपका डाइवर्ट कर सको। व्यायाम और ध्यान, आप जब व्यायाम करोगे तो आपका माइंड ना व्यायाम में लग जाएगा, शांति मिलेगी आपको और इंद्रियों पर बेहतर नियंत्रण होगा, जिससे आप खुद पर नियंत्रण रख पाएंगे। अब आप बोलोगे महिलाओं में हस्तमैथुन क्रिया क्या होती है, तो लड़कियों या महिलाओं में हस्तमैथुन क्रिया, मेरे को पता है यहाँ पे जो भी देखने आया उसको एग्जैक्टली पता है क्या होता है, कैसे होता है, बट फिर भी आप यहाँ पर मेरे को पता है आप यहाँ पर सुनना चाहोगे। तो देखो, हस्तमैथुन क्रिया, लड़कियां या महिलाएं हस्तमैथुन की क्रिया करने के लिए अपनी वजाइना को हिलाना रगड़ना शुरू करती है, और खास तौर पर वह वजाइना को उंगली से हिलाती है, और आजकल जो वाइब्रेटर और डिल्डो जैसे यंत्रों का सहारा लिया जाता है। कुछ महिलाएं सिर्फ कपोल या कल्पना जिसे फैंटेसी करते हैं, यानी कि अपने थिंक से, यानी वो सोचते अपने कल्पनाओं से, अपनी कल्पनाओं से क्या, यानी चरमोत्कर्ष पहुंच जाती है, अपनी कल्पनाओं में ऐसा कुछ करती है, उसे क्या बोला जाता है, फैंटेसी बोला जाता है। ठीक है, और इसी के साथ पूरी इंफॉर्मेशन खत्म हुई। और मैं लास्ट टाइम बस आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है ना कि ये गलत है, तो बिल्कुल भी नहीं है ये गलत, बट इसकी अति गलत हो सकती है और आप पे प्रभाव बुरा डाल सकती है। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि अति किसी की ना करे, बाकी तो सब सही है। तो फिर अगली क्लास आप किस टॉपिक पे जाएंगे कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय।